नेक्स्ट एपिसोड दिल दहला देने वाला है। आज का ट्विस्ट सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दृश्य अस्पताल का कमरा शांत, लेकिन हवा में एक भारीपन है। अनु बेहोश पड़ी है। उसके चेहरे पर पीड़ा की गहरी लकीरें हैं। कमरे में सिर्फ मॉनिटर की धीमी बीप की आवाज गूंज रही है। कमरे के बाहर आर्यवर्धन बेचैनी से टहल रहा है। उसकी आंखों में चिंता और पश्चाताप का गहरा समंदर उमड़ रहा है। वह बार बार कमरे के दरवाजे को देखता है, जैसे अनु की चेतना की वापसी की प्रार्थना कर रहा हो। आर्यवर्धन मन में, अनु मेरी अनु, तुमने सब सुन लिया। नंदिनी का सच, मेरा झूठ, सब कुछ। मैं जानता हूं तुमने क्या सहा होगा। मेरा दिल हर पल तुम्हें कोस रहा है। मैंने तुम्हें कितना दर्द दिया है। काश मैं वो पल वापस ला पाता। काश मैं तुम्हें इस सच से बचा पाता। लेकिन अब क्या? अब तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी। तुम्हारी आंखों में जो नफरत होगी वो मुझे हर पल जलाएगी। लेकिन मैं ये सब सह लूंगा तुम्हारी एक मुस्कान के लिए। बस तुम ठीक हो जाओ अनु, बस एक बार होश में आ जाओ। आर्यवर्धन धीरे से कमरे में दाखिल होता है। वह अनु की बिस्तर के पास बैठ जाता है। उसका हाथ कांप रहा है। जब वह धीरे से अनु का हाथ थामता है, अनु का हाथ ठंडा है, लेकिन उसमें एक हल्की सी हरकत होती है। आर्यवर्धन की सांसें अटक जाती हैं। वह उम्मीद से अनु के चेहरे को देखता है। आर्यवर्धन अनु, उसकी आवाज कांप रही है। अनु, तुम सुन सकती हो मुझे? प्लीज आंखें खोलो, प्लीज। अनु की पलकें फड़कती हैं। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे उसकी आंखें खुलती है। उसकी नजरें धुंधली हैं, कमरे में घूम रही हैं। जब उसकी नजरें आर्यवर्धन पर पड़ती हैं तो उसकी आंखों में एक पल के लिए हैरानी, फिर दर्द और अंत में एक गहरी उदासी छा जाती है। वह अपना हाथ झटकने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं है। अनु कमजोर आवाज में, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे अकेला छोड़ दीजिए। आर्यवर्धन, अनु प्लीज, मुझे एक बार। अनु आंखों में आंसू लिए, एक बार क्या? एक बार और झूठ, एक बार और धोखा। मैंने सब सुन लिया आर्यवर्धन, सब कुछ। नंदिनी बच्चे और आपका झूठ। अनु की आवाज में इतना दर्द है कि आर्यवर्धन का दिल चीत्कार उठता है। वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन शब्द उसके गले में अटक जाते हैं। वह अनु के सामने घुटनों पर बैठ जाता है। आर्यवर्धन, अनु मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें कितना दुख दिया है। मैंने तुम्हें, अनु बीच में टोकते हुए आवाज में कड़वाहट। दुख तो बहुत छोटी बात है आर्यवर्धन। आपने मेरा भरोसा तोड़ा है, मेरा विश्वास जिसे मैं सबसे ज्यादा अहमियत देती थी। आपने मुझे एक ऐसे जाल में फंसाया जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। आर्यवर्धन मन में, हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं उसे सच कैसे बताऊं कि नंदिनी की अब वो मां नहीं बन सकती, कि ये सब मेरे और उसके बीच का धोखा था। लेकिन अगर उसे ये सब पता चला तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। पर मैं उसे गलतफहमी में भी नहीं रख सकता। अनु की आंखें फिर से बंद हो जाती है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आती है। वह गहरी सांस लेने की कोशिश करती है। अनु, मुझे थोड़ा अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। आर्यवर्धन की आंखें नम हो जाती। वह उठ खड़ा होता है, लेकिन कमरे से बाहर नहीं जाता। वह कमरे के कोने में खड़ा अनु को देखता रहता है। कमरे में फिर से वही खामोशी छा जाती है, जो अब पहले से कहीं ज्यादा भारी और डरावनी है। बाहर हल्की हवा का झोंका खिड़की से टकराता है, जैसे प्रकृति भी इस दुख में साथ दे रही हो। कुछ देर बाद अनु को होश आ जाता है। वह अब बिस्तर पर बैठी है, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक खालीपन है। आर्यवर्धन उसके सामने खड़ा है। उसके हाथ में शगुन की थाली है, लेकिन अनु की नजरें उस थाली पर नहीं, बल्कि आर्यवर्धन के चेहरे पर हैं। आर्यवर्धन, अनु आज मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ। वो सच जो मैंने तुमसे छुपाया, वो सच जो शायद तुम्हें मुझसे सुनना चाहिए था। अनु शांत लेकिन मजबूत आवाज में, मुझे सब पता है आर्यवर्धन, मुझे सब पता चल गया है। आर्यवर्धन थोड़ा हैरान, क्या मतलब? अनु, मतलब ये कि मुझे पता है कि नंदिनी, उसकी आवाज भर्रा जाती है, मुझे पता है कि वो अब मां नहीं बन सकती। और ये सब आपका और उसका। वह बोलना जारी नहीं रख पाती। उसकी आंखें फिर से नम हो जाती है। आर्यवर्धन का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अनु को ये बात कैसे पता चली। क्या उसने कुछ और सुन लिया? अनु को सब पता चल गया। वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। लेकिन मुझे उसे ये भी बताना होगा कि नंदिनी का सच क्या है, कि वो अब मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, कि मेरा प्यार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। अनु, आर्यवर्धन, अनु प्लीज मेरी बात तो सुनो।
जो तुमने सुना वो सच का एक हिस्सा है, अधूरा सच। मैं तुम्हें पूरा सच बताना चाहता हूँ। अनु, उसकी आंखों में अब गुस्सा और दर्द का मिश्रण है। पूरा सच? क्या पूरा सच? कि आप मुझसे प्यार करते हैं, या ये कि आपने मुझे धोखा दिया? क्या मतलब है आपका? आर्यवर्धन गहरी सांस लेता है। अनु नंदिनी, वो अब मेरी जिंदगी में नहीं है। वो अब नहीं है, और जो भी हुआ वो मेरी मजबूरी थी, मेरा डर था। लेकिन मेरा प्यार हमेशा सिर्फ तुम्हारे लिए रहा है। हमेशा। अनु आर्यवर्धन की आंखों में देखती है। उसे पहली बार उसके आंसू नजर आते हैं। उसे पहली बार उसके दर्द का एहसास होता है, लेकिन फिर भी विश्वासघात की कड़वाहट उसके दिल से नहीं जाती। अनु आंखों में आंसू लिए, आप चाहते हैं कि मैं आप पर विश्वास करूं? कैसे, जब आपने मुझे इतने सालों तक अंधेरे में रखा? आर्यवर्धन उसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है। अनु, मैं जानता हूं मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, लेकिन प्लीज मुझे एक मौका दो। मुझे खुद को साबित करने का मौका दो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ अनु। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ। अनु स्तब्ध रह जाती है। शादी? इस सब के बाद उसके मन में तूफान उठा है। एक तरफ आर्यवर्धन का प्यार और पश्चाताप है, दूसरी तरफ विश्वासघात का दर्द। वह क्या करे? क्या वो उसे एक और मौका दे? अनु मन में ये क्या कह रहा है? शादी? मैं इस आदमी पर कैसे भरोसा करूं जिसने मुझे इतना दुख दिया? लेकिन उसकी आंखों में सच है। उसका दर्द वो सच्चा लग रहा है। क्या मैं उसे माफ कर दूं? क्या मैं इस रिश्ते को एक और मौका दूं? तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। शर्मा जी और पुष्पा जी अंदर आते हैं। उनके चेहरों पर खुशी की लहर है। वे शगुन की थाली देखते हैं। शर्मा जी, वाह आर्यवर्धन बेटा, ये क्या? तुम अनु के लिए रिश्ता लेकर आए हो? हमें तो पता ही नहीं चला। पुष्पा जी, खुशी से बहुत अच्छा किया बेटा, हमें तो कब से इसी दिन का इंतजार था। हमारी अनु की शादी इसी साल होगी। शर्मा जी और पुष्पा जी की खुशी देखकर अनु और आर्यवर्धन एक दूसरे को देखते हैं। उनकी अपनी उलझने हैं, लेकिन उनके परिवार की खुशी देखकर उन्हें भी एक पल के लिए सुकून मिलता है। लेकिन क्या यह सुकून हमेशा रहेगा? शर्मा जी अनु से, बेटी तो खुश है ना? बता दे हमें। अगर तो खुश है तो हम भी खुश हैं। अनु कुछ बोल नहीं पाती, वह बस आर्यवर्धन को देखती है। आर्यवर्धन के चेहरे पर एक उम्मीद है, एक प्रार्थना है। अनु मन में, क्या मैं सच में खुश हूं, या ये सिर्फ एक और धोखा है? तभी एक और ट्विस्ट आता है। मीरा और जतिंदर का प्रवेश होता है। उनके चेहरों पर एक अजीब सी मुस्कान है, जो खुशी की नहीं बल्कि किसी साजिश की लगती है। मीरा मुस्कुराते हुए, वाह क्या नजारा है। आर्यवर्धन, तुम अनु के घर रिश्ता लेकर आए हो? जतिंदर व्यंग्यात्मक लहजे में, हाँ, और लगता है अनु भी इस रिश्ते के लिए तैयार है। मीरा और जतिंदर की बातों में एक गहरा मतलब छिपा है। वे अनु और आर्यवर्धन के रिश्ते में दरार डालने के लिए तैयार हैं। क्या वे सफल होंगे? क्या अनु और आर्यवर्धन की शादी हो पाएगी? आर्यवर्धन मन में, ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? इनकी मौजूदगी, ये मेरे और अनु के बीच जरूर कोई प्लॉट थिकन्स एंड द ड्रामा इज सेट टू एस्केलेट. Anu has learned a significant part of the truth, a truth that has shattered her world. She now knows about Nandini and Aryaveer's past involvement. But the full extent of Aryaveer's deception and the tragic circumstances surrounding Nandini's inability to be a mother are still wide from her. This partial knowledge is a heavy burden, making her weary and hurt. Aryaveer, witnessing Anu's pain and her attempt to push him away, is consumed by guilt and a desperate need to confess everything. He understands that a half-truth will only breed more mistrust. His internal turmoil is immense as he grapples with how to reveal the complete picture without causing further devastation. He longs to tell her that his love for her has always been pure, that his actions were born out of fear and a misguided attempt to protect her. But he fears her rejection more than anything. Anu, lying in the hospital bed, is a storm of conflicting emotions. The betrayal cuts deep. But Aryaveer's evident remorse and the genuine plea in his eyes create a flicker of doubt about her complete condemnation of him. She is physically weak but mentally strong enough to question his motives. When Aryaveer proposes marriage, presenting a shagun ki thali, it catches everyone off guard. For Anu, it's a bewildering offer from a man who has lied to her. Her mind races with the possibilities. Is this another manipulation, or is he truly seeking redemption? She looks at his tear-filled eyes and feels a pang of sympathy, but the scar of his deception is too fresh to be easily healed.
The weight of his past actions clashes with the hope he now presents. The entry of Sharma ji and Pushpa ji injects a dose of familiar joy and expectation into the tense atmosphere. Their happiness for Anu's supposed engagement, unaware of the complex truths and hidden pain, highlights the gravity of the situation. Their blessings, meant to be a joyous occasion, now add another layer of pressure on Anu. She feels torn between her personal agony and her family's desires. She wants to be happy for them, but how can she when her own heart is in pieces? The arrival of Meera and Jalandhar is the final piece in this dramatic puzzle, signaling the introduction of external antagonists. Their smirking presence and sarcastic remarks are not just casual observations, they are deliberate attempts to sow discord. They represent the forces that thrive on others' misery and will undoubtedly exploit Anu's confusion and Aryavir's vulnerability. Their intention is clear: to create more obstacles and ensure that Anu and Aryavir's relationship, already fragile, crumbles completely. The tension in the room is palpable, a silent battle between love, betrayal, and malice, setting the stage for a deeply emotional and suspenseful continuation of their story. The upcoming episodes promise to unravel more secrets, test the strength of their bond, and reveal whether love can truly conquer all, even the deepest of wounds. The audience is left on the edge of their seats, eager to see how Anu navigates this emotional minefield, and if Aryavir can truly earn her forgiveness and love amidst the rising tide of deceit and familial expectations. This is not just a story of love, it's a saga of trust, redemption, and the enduring power of truth in the face of overwhelming adversity. The journey ahead is fraught with challenges, but the promise of their union, however uncertain, keeps the hope alive. The narrative is poised to explore the intricate dynamics of relationships, the consequences of secrets, and the arduous path to healing and reconciliation. अगला एपिसोड सुनकर आपको पता लग जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।